कि मैंने ना फ्लिपकार्ट से पोको M4 Pro 4G मैंने मंगाया था और मैंने सोचा था कि इसका एक नॉर्मल अनबॉक्सिंग जैसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है वैसे देंगे, बट बाद में पता नहीं क्यों क्लिक हुआ कि नहीं आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और उसी प्राइस के अंदर हमें पोको की तरफ से डिवाइस मिलता है पोको M4 Pro 5G iQOO Z6 4GB 128 के साथ में और विदाउट कार्ड ऑफर ये 16,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है स्टार्टिंग वाला वेरिएंट। तो मैंने सोचा कि तीनों का एक साथ कंपैरिजन ही कर लेते हैं, एक तरीके का रिव्यू भी हो जाएगा और क्या बेस्ट पड़ रहा है वो भी समझ जाएंगे आप लोग इस वीडियो को देखकर। M4 4G जो है ना उसको मैं पोको 4G बोलूंगा, पोको M4 5G जो है इसको पोको 5G बोलेंगे और iQOO को तो iQOO बोल लेंगे, तो आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो 4G भाई साहब है ना ये 184 ग्राम का है और ये 5G भाई साहब 197 ग्राम का है और ये iQOO कुछ अराउंड 188 ग्राम के आसपास आता है। और इन तीनों की जो बैक फिनिश है ना वो आपको समझ लो ना किस तरीके से आ रही, देखो ये थोड़ा सा एजी मैट फिनिश टाइप में मिलता है प्लास्टिक ही बैक सबका और साइड का जो फ्रेम भी है ना सबका ही प्लास्टिक ही मिलता है। ऑफ कोर्स इस प्राइस के अंदर आप मेटल उम्मीदें भी मत लगा लेना। जो डिजाइन का बात है ना कि ये सब्जेक्टिव है यार, आपको ये भी पसंद आ सकता है, ये भी पसंद आ सकता है और ये भी पसंद आ सकता है, तो यहाँ पर मैं चॉइस नहीं बता रहा हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर इनका कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो भाई लिटरली ये लोगों ने पूरा इस तरीके से पूरा डिजाइन किया इसको। तीनों के ना माइनर से कैमरा बम्प देखने मिलते हैं और इन हैंड फीलिंग में मुझे तीनों ही पसंद है। पोको 4G जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट लगता है, जैसे मैंने आपको वेट पहले ही बताया, तो यहाँ पर हल्का सा बजेगा। और 5G वाले भैया यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, बट यहाँ पे हल्का नॉर्मल है। और ये 4G वाले जो भैया है ना ये नहीं बचेंगे ना यहाँ से कहीं से भी नहीं, क्योंकि इनका कैमरा मॉड्यूल उस तरीके से ना इसके लिए। तो ये जो पोको 4G और 5G ये दोनों भैया है ना यहाँ पर इनके अंदर पंच होल कैमरा देखने मिलता है, तो बट जो iQOO है ना ड्यू ड्रॉप नॉच या वाटर ड्रॉप नॉच उसके साथ में आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओल्ड डेटेड लगता है। तो यस यहाँ पर आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को डिजाइनिंग में कौन सा वाला बेस्ट लगा है। पोको 4G है ना उसके अंदर Helio G96 का प्रोसेसर आता है जो 12nm पर है। पोको 5G जो है वो आपको Dimensity का 810 के प्रोसेसर के साथ में मिलता है जो 6nm पर है। और वहीं iQOO जो है इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिलता है, ये भी 6nm पर है। तीनों के अंदर हमें LPDDR4X वाली रैम मिलती है। दोनों ही पोको के अंदर हमें UFS 2.2 की स्टोरेज है और यहाँ पर iQOO के अंदर 2.1 की स्टोरेज है। बहुत ही माइनर सा फर्क आपको देखने मिलेगा। अभी यहाँ पर इनके मुखड़ों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले भाई क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और चैनल लाइक करो। पोको 4G के अंदर आपको मिलता है 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में और फ्रंट में यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है और सेम 5G के अंदर भी गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आती है। और ये 6.6 इंचेस का आपको LCD IPS डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। और वहीं जो हमारे iQOO भैया है यहाँ पर 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो पांडा प्रोटेक्शन मिलती है जो Gen 2 के साथ में आती है और इसके अंदर 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग है iQOO के अंदर। पोको के अंदर मुझे आइडिया नहीं कितना है, कहीं मैंने बहुत देर कोशिश करी बट मुझे मिला नहीं। अगर मिला होगा या आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट नंबर पे अगर मुझे डिस्प्ले को रखना है तो मैं पोको 4G को ही रखूंगा, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज भी आ जा रहा है, तो दोनों स्मूथ तरीके से काम करता है और कलर्स तो इन दोनों से एक्चुअल में कहूंगा बहुत अच्छे निकाल के दे रहा है। और ऑफकोर्स वो होना है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले। और बाकी इन तीनों की अगर पीक ब्राइटनेस को लेकर बात करूं, पोको वाले के अंदर 1000 की पीक ब्राइटनेस है और ये जो पोको 5G है ना इसकी आपको 450 की निट्स मिल जाती है पीक वो भी। और जो iQOO Z6 है ना इसका कहीं मेंशन नहीं किया, बट जितना मैं समझ पाया ना ये अराउंड 500 से 600 के बीच में होना चाहिए। और ये तीनों ही डिवाइस वाइड वन L1 को सपोर्ट करते हैं, तो आपका जो फुल HD का कंटेंट है आप तीनों के अंदर एंजॉय कर सकते हो। पर मैं इतना कहना चाहूंगा ये IPS होने के बाद कॉज अच्छा है, पर जो iQOO Z6 है ना अगर आप इन दोनों से कंपेयर करते हो, IPS से अगर कंपेयर करते हो ना, बस स्लाइटली सा फर्क आपको देखने मिलेगा रियल टाइम में, अगर साइड बाय साइड में अगर मैं इनको रख के देख रहा हूं तो। और अगर मैं सबसे डल और अजीब तरीके का डिस्प्ले कहूंगा वो आता है पोको 5G के अंदर। ये बहुत ज्यादा लो ब्राइटनेस के साथ में आता है। मुझे ना कभी इंडोर के अंदर ही बहुत ज्यादा फील होता है कि भाई इतनी कम ब्राइटनेस क्यों है। बाकी अगर मैं सेकंड कंपेयर करूं ना, यहाँ पर है ना ये अच्छी क्वालिटी का IPS डिस्प्ले मिल रहा है iQOO के अंदर और साथ में 120 हर्ट्ज है, तो बस वहां पर भी एक प्लस पॉइंट है। बट एमोलेड तो भाई एमोलेड होता है। तो कंटेंट वॉच करने में अगर मैं फर्स्ट नंबर इसको दूंगा तो सेकंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इसे दे सकता हूँ। कंटेंट वॉच में कलर्स भी अच्छे निकाल के देता है, रिचनेस अच्छी है कलर्स को लेकर और कोई ज्यादा ओवर शार्पन वाला इशू भी नहीं है। यहाँ पर मेरा बस यही एक मुद्दा है कि भाई ये बहुत ज्यादा लो ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले पोको 5G की। अभी बाकी ऑडियो वगैरह को लेकर समझे तो तीनों के अंदर हमें 3.5 mm के गड्ढे मिल जाते हैं, तो प्लस पॉइंट है। पोको 4G और 5G के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है और बाकी iQOO Z6 के अंदर आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। 80
20 या फिर 90 10 का ऐसा देखने मिलता है। ऊपर वाला ईयरपीस से थोड़ी सी आवाज आती है नाम के लिए। अगर आप इसे कंपेयर करते हो ना तो मतलब ये अच्छा है, सिंगल स्पीकर से भी काफी अच्छी आउटपुट ये निकाल के देता है iQOO Z6। तो पोको 4G एंड 5G के अंदर आपको IP53 की वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट मतलब मिल जाता है। तो इन तीनों के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो अगर तीनों की जो अनलॉक की स्पीड है भाई कोई टेंशन नहीं है, फास्टर आती है। और यहाँ पर भी साइड माउंटेड है तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम सही है, फंटास्टिक है, मजबूत है। और बाकी रही बात पोको और Xiaomi के डिवाइसेस में, आपको पता है टॉप की तरफ आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है। तो प्लस पॉइंट एक और आ जाता है, तो आपको टीवी हो गया और एसी वगैरह कंट्रोल करना है तो आप अपने फोन से ही कनेक्ट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ। बाकी मैंने सेंसर वगैरह का भी टेस्ट करके देखा था, तो पोको 4G और 5G के अंदर आपको 21 सेंसर मिलते हैं। iQOO Z6 के अंदर आपको 28 सेंसर मिल जाते हैं, जो एक्चुअली में ज्यादा है। और पोको 4G एंड 5G दोनों के ही अंदर आपको Android 11 मिलता है। और जो यहाँ पर पोको 4G है वो आपको MIUI 13 पे मिलता है, और जो 5G है वो MIUI 12.5 पे आता है। और वहीं iQOO Z6 जो है ना वो आपको Android 12 पे मिलता है, और साथ में इसके अंदर Fun Touch OS 12 आता है। तो यहाँ पर रही बात UI को लेकर तो तीनों ही अच्छे हैं, पर ना इसका थोड़ा सा बॉक्सी फील होता है। बाकी इस डिवाइस के अंदर जो आइकन्स है ना वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं कंपेयर अगर यहाँ से करते हो तो। बाकी इसको मैंने चेंज करने का भी देख रहा था राउंड वाला, पर वो हो नहीं रहा था। बाकी आपको एडिशनल जाके अलग करना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो पोको 4G का जो UI एनिमेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मिल जाता है आपको इन तीनों के कंपेयर। हालांकि यहाँ पर भी अच्छा है बट थोड़ा सा ज्यादा स्लाइटली एनिमेशन यहाँ पर आपको मस्त आएगा 4G के अंदर। बाकी यहाँ पर जो Fun Touch OS है ना इसके अंदर थोड़े से ना एनिमेशन का आपको कमी देखने मिलेगी। और देखो अभी इतना कहना चाहूंगा, कुछ दिनों से मैंने पोको और Xiaomi और Redmi के जो डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ ना, तो उनके अंदर जो MIUI 13 है ना लिटरली बहुत अच्छा काम किया अभी उन्होंने। और उनका UI थोड़ा सा उन्होंने स्मूथर और मस्त एनिमेशन भी कर दिए हैं। और उतना ज्यादा बग मुझे तो फिलहाल उतना फील नहीं हुआ है। मैंने रिसेंटली Mi 11i भी पर्सनल डिवाइस बना के इसे यूज किया था, उसका रिव्यू भी लेकर आया था। माइनर हल्के फुल्के बग्स होते हैं जो ऑफकोर्स यहाँ पर है, सभी डिवाइसेस में आपको मिलेंगे, बट पहले जितनी शिकायत आती थी ना MIUI 13 को लेकर वो अब थोड़ी सी कम है। और एक बात बता दूं, ये दोनों डिवाइस मैंने परचेज करे जबकि iQOO वालों ने हमें iQOO Z6 भेजा है। तो जो मेरी बातें हैं, जो मेरे थॉट्स है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ अलग ही तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में कमेंट्स बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसा भी लग रहा है वो ऑन पॉइंट आपको बता देंगे। रही बात देखो पावर को लेकर, तो यहाँ पर एक छोटा सा समझने के लिए हम लोग ने Antutu बेंचमार्क रन करके देखा, तो पोको 4G के अंदर 3 लाख समथिंग प्लस का स्कोर आ रहा था और 3,18,000 प्लस का स्कोर आ रहा था 5G के अंदर। और इसके अंदर Antutu बेंचमार्क कभी कभी रन करने में बहुत अजीब तरीके का एरर मार रहा था। और वहीं जो सबसे ज्यादा स्कोर मिल रहा है वो iQOO Z6 के अंदर आ रहा है स्नैपड्रैगन 695 की वजह से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो स्कोर आ रहा है 4 लाख प्लस का हमें स्कोर मिलता है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और रही बात CPU थ्रॉटलिंग को लेकर, तो यहाँ पर आप लोग तीनों के ग्राफ देख सकते हो और आप लोग को खुद आइडिया जाएगा कि लाइक किस तरीके से यहाँ पर हमें मतलब CPU थ्रॉटल फोन करता है कि नहीं करता। और इस प्राइस के अंदर ज्यादा फोन थ्रॉटल नहीं करते, वैसे यहाँ पर आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज ही देखने मिलेगा। तो देखो अभी नेटवर्क और कनेक्टिविटी को लेकर समझेंगे। पोको 4G है तो भाई इसके अंदर आपको 4G प्लस के नेटवर्क तीनों के अंदर सही तरीके से देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बचे 5G, तो जो पोको वाला है ना उसके अंदर आपको 13 5G बैंड देखने मिलते हैं, और iQOO Z5 के अंदर आपको सिर्फ 2 5G के बैंड देखने मिलते हैं। और बाकी 4G प्लस के नेटवर्क एग्रीगेशन को लेकर तीनों में कोई टेंशन नहीं, सब तरीके का सही है। पर मैंने एक चीज बताऊं क्या नोटिस करी है, जो पोको 4G है ना ये वाईफाई हो गया और जो अपना नॉर्मल डेटा हो गया ना वहां पर थोड़ा ज्यादा स्लो काम करता है, जिसकी अपलोड और डाउनलोड की स्पीड को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पर मुझे जो सेकंड फास्ट लगा है या फर्स्ट फास्ट लगा एक्चुअली वो iQOO Z5 लगा है, 2 बैंड होने के बाद भी। और स्लाइटली आसपास में मैं कहूंगा पोको 5G भी आता है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको ज्यादा 5G बैंड देखने मिल जाते हैं। और बाकी जो पोको 5G है ना इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 आता है, और इन दोनों डिवाइस के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। तो रही बात यहाँ पर इनके कैमरा सेटअप को लेकर, तो देखो जो पोको 4G है वहां पर आपको 64 का मेन और 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो मिलेगा। और जो पोको 5G है वहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। और iQOO Z6 के अंदर आपको 50 का मेन और 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ कैमरा मिलता है। पर जो 4GB वाला वेरिएंट होगा ना वहां पर जो डेप्थ वाला सेंसर है ना वो नहीं मिलेगा, वो आपको 6GB और 8GB में अवेलेबल है। तीनों के अंदर जो सेल्फी शूटर है वो 16 मेगापिक्सल का आता है। तो देखो जो पोको 4G है ना वो आपको जो मेन कैमरा से 1080p की 30 FPS की वीडियो शूट करके देख सकता है मैक्स। और वहीं जो पोको 5G और iQOO Z6 है ना वो आप लोग 1080p 60 FPS में मैक्स वीडियो शूट कर सकते हो। और तीनों के अंदर फ्रंट कैमरा से आप लोग 1080p 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो मैक्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से बात करेंगे तो पोको जो 5G है ना ये इसका डिस्प्ले ना सबसे ज्यादा इसका वीक पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा मतलब लो डिस्प्ले आपको मिलती है। और इसका कैमरा भी कुछ ऐसा अप टू द मार्क नहीं है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल सी फोटोज आपको खींच के दे देगा, इतना मैं सिंपल समझा देता हूँ। बाकी कोई इससे ज्यादा आउटपुट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से इन तीनों के अंदर जो सबसे अच्छा कैमरा है ना iQOO Z6 के अंदर मिलता है, जो 50 MP का है, जो डे लाइट के अंदर लो लाइट के अंदर आपको थोड़ा सा अच्छा बेटर काम करके दे देगा। और जो डिस्प्ले में आपको थोड़ा ज्यादा जो मजा आएगा ना वो भाई पोको 4G के अंदर आएगा। और इसकी डिस्प्ले भी ब्राइट
पैटर्न है, दिखने में भी मेरे हिसाब से 5G से अच्छा 4G दिख रहा है, और उसके बाद में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फोन है 4G। बाकी इन तीनों में जो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ना, वो iQOO Z6 है। चाहे वो गेमिंग वाला पार्ट हो गया, चाहे आपको डेली टास्क वाला पार्ट हो गया, ये दोनों भी कहीं खराब नहीं है, बट ये थोड़े से ज्यादा बेटर आपको निकाल के देगा रिजल्ट। और बाकी 5G बैंड का ऑफकोर्स यहाँ पर आपको बेटर पार्ट मिलता है, किसके अंदर, पोको के अंदर 13 5G के बैंड है, बट यहाँ पर 2 ही आते हैं। अभी देखो तीनों ही फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, बट जो पोको 4G और 5G है वहां पर आपको बॉक्स के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर आएगा, और iQOO Z6 के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। तो अगर आप लोग इस फोन को 0 से 100% चार्ज करोगे तो 2-2.25 घंटे का टाइम लगेगा, और पोको 4G और 5G इन दोनों को फोन को 0 से 100% चार्ज करोगे तो वहां पर तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का फुल टाइम चार्ज लगेगा, मतलब 0 से 100% फोन को चार्ज होने में। तो देखो यहाँ पर पोको 5G और iQOO Z6 ये इतना तो मैं कह सकता हूँ 1 दिन से या 1.5 दिन से ज्यादा के ऊपर तक का आपको बैकअप निकाल के दे देंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर है ना, सबका टास्क अलग होता है, सब लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी जो पोको 4G ये 12nm वाला प्रोसेसर वाला फोन है, मतलब इन दोनों से ना थोड़ा सा कम चलेगा, हल्का सा कम चलेगा। तो अगर आपको अच्छा डिस्प्ले, कलर्स वगैरह चाहिए, बट वहां पर आपको 5G वाला पार्ट मिस हो जाता है, सिर्फ इतना सा है, तो वहां पर आपके पास पोको 4G एक अच्छा ऑप्शन है। पर अगर आपको थोड़ा सा मतलब एमोलेड वाला सीन नहीं है, और अगर आप IPS में भी काम चला लोगे अपना, और वहीं अगर आपको थोड़ी सी मच बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और 5G का सपोर्ट भी मिल जाएगा हल्का सा, इससे मैं इतना रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसका डिस्प्ले वीक बहुत ज्यादा मुझे लगा, और इसका कैमरा भी बहुत ज्यादा वीक लगा, हर जगह इसके कैमरा न्यूट्रल आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं iQOO Z6 को एक बार प्रायोरिटी दे सकता हूँ। तो आपका फाइनल कॉल क्या होगा, या फिर आप क्या सोचते हो इन तीनों में से कौन सा फोन बेटर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, या फिर कोई दूसरा और कोई तीसरा ही फोन था जो मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर पाया, तो वो आपको लगता है तो भाई वो कमेंट कर सकते हो। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको तो वीडियो लाइक कर देना है, और क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, चैनल लाइक भी कर दो, चैनल लाइक नहीं वीडियो लाइक कर दो। और बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।